हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। समय जो है वह गतिमान है, गतिशील है और निरंतर परिस्थितियां जो हैं वह समय जैसे जैसे व्यतीत होता जा रहा है वैसे माहौल जो है वह परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे किसी भी की चीज में ये चीज अप्लाई करें, जो है वह सृष्टि का ये नियम है परिवर्तन। और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी बात करें हम, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समय जैसे जैसे व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे परीक्षा पद्धतियां जो हैं, इसके बाद जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसमें भी जो है उसके लेवल में भी परिवर्तन आता जा रहा है। वैसे ये चीज आप बहुत अच्छी प्रकार से भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन प्रश्न पत्रों में आता जा रहा है। अगर परिवर्तन प्रश्न पत्रों में आ रहा है तो हमें भी अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर प्रकृति का यह नियम है कि अगर हम जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है वैसे हम अगर परिवर्तित नहीं होते हैं तो निश्चित प्रकृति जो है आपको उस जो पैटर्न है उस पैटर्न से बाहर कर देगी ना। अगर आप तो हमें जरूरत है जैसी परीक्षा पद्धति के प्रश्न पत्रों का पैटर्न आ रहे हैं वैसे हमारी तैयारी का भी जो लेवल है वह हमें बढ़ाना है। ऐसा नहीं, आज से आपने देखा होगा 2014 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र अगर आपको अभी दें तो आप ये बोलोगे कि इसमें तो सर मैं पूरे में से पूरे कर लेता, मेरे को सारे क्वेश्चन आते, इतना इजी पेपर, और अब पेपर जो है वो बहुत टफ होने लगा, ये आप कहोगे। 2018 की भर्ती का पेपर आप फिर देखोगे तो उसमें आप देखोगे तो ये कहोगे कि सर इतना इजी पेपर, इसको तो मैं फिर कर लेता। धीरे 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 आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए पहले बच्चा सोचता ही नहीं था। मोस्ट ऑफ वो लोग सोचते थे जो ऑलरेडी पीएचडी करके बैठे हैं, या मोस्ट ऑफ वो बच्चे सोचते थे जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं या किसी अच्छी खासी पोस्ट पे हैं। वही लोग ये सोचते थे कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आज कंडीशन ये है कि जो बच्चा जॉब में नहीं है, जस्ट उसने पीजी किया है या जस्ट उसने यूजी कर करके उसने उसका नेट क्लियर हो गया या नेट भी क्लियर नहीं हुआ है और सिर्फ अपीयरिंग में चल रहा है, फिर भी वो बच्चा, ये सिचुएशन आ गई है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सोचता है और न केवल सोचता है अपितु वह तैयारी भी करता है। और एक चीज याद रखना, जो बच्चा हाल ही में ग्रेजुएशन किया है या उसने पीजी किया है वो तैयारी को कर रहा है और एक आप तैयारी को कर रहे हो, तो उन दोनों की तैयारी में बहुत फर्क होता है। वो बच्चा जो अभी पीजी करके आया है उसका जो डेडिकेशन पढ़ाई के लिए होगा, वो जितना टाइम पढ़ाई को देगा उतना टाइम आप नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो या फिर आप ऑलरेडी परिवार में को लेकर के हो, आप पे जिम्मेदारियां हैं। इस कारण से आप जो है वह उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास उसकी कंपेयर में उसके पास टाइम है, वो पढ़ सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास जो बहुत बड़ी चीज है वह चीज है अनुभव है। वह अनुभव जो है वह बहुत मायने रखता है। और आप इतनी तैयारी नहीं कर पाओ, लेकिन आपकी जो पूर्व की पहले की तैयारी है, आपका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आप उसका मुकाबला कर सकते हो। इसलिए समय कम हो तो कोई नहीं, लेकिन कम समय में सेलेक्टेड चीजें पढ़ो कि हमें क्या पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है वो चीज पढ़ो, सेलेक्टेड मैटर पढ़ो। आप संस्कृत की अपन बात करें, संस्कृत में आप किताबें देखोगे तो लाइब्रेरी में भरमार है किताबों की, लिखने वाले राइटर भरमार है, उन्होंने किताबों को लिखा है, लेकिन अब उस चीजों में हमें पढ़ना क्या है उसको सेलेक्ट करना है। परीक्षा का पैटर्न, जो 3-4 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए, उनके पेपरों को उठा करके देखो, आप परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो चीज देखिए। और अभी तो दिसंबर तक का टाइम है अपने पास, आप मतलब पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उस एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए कि जो आप जो है जिसके बारे में सपने देख रहे हो। अन्यथा होता क्या है कि हम इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ते नहीं है, परीक्षा के परिणाम नकारात्मक आते हैं, तब हम जो है वह जो परीक्षा पैटर्न है या परीक्षा पर
उस पर हम प्रश्न पत्र है उस पर हम आक्षेप लगाते हैं कि ये प्रश्न आउट ऑफ कोर्स था, ये जो प्रश्न है वह हमें समझ में नहीं आया, ये हमने पढ़ा नहीं। इस तरह से ये आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी समय है, समय के रहते आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से। दूसरी एक बात हमेशा मैं बोलता हूं, बच्चे अपन क्या करते हैं, हमारी जो सोच है वह संकीर्ण होती है। हम जो है वह सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड तक की तैयारी को करते हैं। देखिए, मैंने भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, मैंने भी थर्ड ग्रेड की तैयारी की है, मैंने भी सेकेंड ग्रेड की तैयारी की है, सारे एग्जाम फाइट किए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी मैंने फाइट किया। लेकिन मेरी तीनों एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का एग्जाम की मैंने तैयारी की और उसको जब फाइट किया तो उसकी तैयारी का मेरा लेवल अलग था, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम था उसकी तैयारी का लेवल मेरा अलग था। तो मैंने ये चीज महसूस की है कि दोनों चीजों में बहुत अंतर है तैयारी में। अपन क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की बात करें तो उसमें आपके अगर एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे या वीक हैं या आते ही नहीं है या आपने पढ़े ही नहीं है, तो आप उनको अगर छोड़ के भी चले जाते हो, फिर भी आपके दूसरे टॉपिक अच्छे हैं, दूसरी यूनिट बहुत अच्छी है, तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा नहीं है। आपके इसमें जैसे 3 पेपर होते हैं, 2 पेपर सब्जेक्ट के, 1 जीके का, तो उसमें तीनों पेपरों में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आप ये समझो कि मैं सब्जेक्ट का बहुत बड़ा पंडित हूं, सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का मैं धुरंधर हूं और सब्जेक्ट में मेरे को बहुत कुछ आता है और मैं सब्जेक्ट के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम निकाल लूं, तो ये कतई मत सोचो। सब्जेक्ट के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आप नहीं निकाल पाओगे। उसके साथ में हां, ये जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीके को भी एकदम परफेक्ट हो जाओ, नहीं, लेकिन जीके को आपको एवरेज तो करना ही पड़ेगा। जीके को एवरेज करना पड़ेगा। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अदर सब्जेक्ट में बहुत सी बार मैंने ये देखा है, बहुत से बच्चे ओनली सब्जेक्ट के बेस पे जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम निकाल लेते हैं। जीके में तो उनके मार्क्स आते हैं लगभग 12, 13, 15 नंबर आ जाते हैं, लेकिन वह इस पे सब्जेक्ट के बेस पे वो जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जीके को भी एवरेज करके चलना है। एक सिर्फ सब्जेक्ट के बेस पर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। निकाल भी लोगे तो इंटरव्यू कॉल तक ही आपका कॉल होगा, फाइनल जब कॉल होगा उसमें कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है वह कम पड़ जाएंगे। हमें यह प्रयास करना है कि हमारे जितना कुछ कर सकते हैं, जितने मार्क्स अधिक ला सकते हैं, वह तीनों पेपर जो रिटर्न होते हैं उन तीनों रिटर्न पेपर में लाने की कोशिश कीजिए। संस्कृत विषय की बात करें तो संस्कृत विषय की अपने इसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस, संपूर्ण फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों पेपरों की संपूर्ण जो वीडियो लेक्चर हैं, संपूर्ण नोट्स हैं, वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है वहां जाकर के आप उसको डाउनलोड करके वहां पर उन वीडियो को और जो उसका मैटर है उसको भी, वहां पर जो डेमो क्लासें हैं उसको आप देख सकते हो। साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दी गई है। साथ में सितंबर से टास्क आधारित टेस्ट, बहुत ही शानदार मैटर और शानदार प्रश्नों के साथ, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि अपनी टेस्ट सीरीज का मैटर कैसा होता है, टेस्ट सीरीज का लेवल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता ही है। तो बहुत जल्दी टास्क आधारित टेस्ट, अभी आप अपने जो मैटर है उस मैटर को कलेक्ट कर लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे। और टेस्ट सीरीज से होता क्या है, आपको कहीं से भी मिले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। हम क्या करते हैं, तैयारी जब करते हैं तब क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट से लगा करके सेकंड पेपर की लास्ट यूनिट तक बार बार सिलेबस को पढ़ते हैं। सबको बोलते हैं, परिवार मित्र सबको बोलते हैं कि भाई मेरे 8 बार सिलेबस हो गया, 10 बार सिलेबस हो गया। लेकिन 10 बार सिलेबस हो गया तो आपके जो टॉपिक अच्छे थे वो तो बढ़िया है, अच्छे हैं ही, लेकिन उस 10 बार के सिलेबस में बहुत सी यूनिट ऐसी हैं जिनको आपको 15 बार करने की जरूरत है, उन यूनिट को आपको 18 बार पढ़ने की जरूरत है। तो आपको उन यूनिट की पहचान कैसे होगी, तो उन यूनिटों की पहचान टेस्ट सीरीज से होगी कि भाई मैंने टेस्ट सीरीज में टास्क आधारित टेस्ट दिया था,
जिसमें दर्शन यूनिट का जो टेस्ट था उसमें मेरे कम मार्क्स आ गए। व्याकरण यूनिट का जो टेस्ट था, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, उसमें मेरे जो है वह भाषा विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो बहुत गलत हो गए, महाभाष्य के क्वेश्चन बहुत गलत हो गए। सेकंड पेपर में पुराण और स्मृति ग्रंथों की बात करें, अर्थशास्त्र में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो मेरे को अर्थशास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ना है, याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए याद रखना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक तो महाभाष्य, एक है भाषा विज्ञान, बाकी सारी चीजें बहुत कर लोगे आप। एक है काव्य प्रकाश, इसके बाद स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों में याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जो है, उन अर्थशास्त्र, इनको आपको एक आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको घोट के पी जाना है, मतलब एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। लिमिटेड मैटर है और लिमिटेड मैटर को भी हमने नहीं पढ़ा और पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला पाए तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मत हमारी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें वो चीज करनी है। तो सबसे पहले हमें ये चीज तैयारी कीजिए। तैयारी किस लेवल की करनी है वो आपको पता है, पोस्टें बहुत कम है और पोस्टें कम है, ऐसे में आपकी तैयारी का लेवल कैसा होना चाहिए वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप बहुत ही मैच्योर हो। ठीक है। तीसरी बात, जो हमारे यूनिट जो वीक हैं, उन वीक यूनिटों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो ताकि उसमें से कहीं भी नंबर हमारा कटे नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण जिसके बारे में बहुत कॉल आते हैं, सर तिगंत प्रकरण को पढ़ा दो, सर भू धातु को पढ़ा दो, एद धातु को पढ़ा दो। इस सूत्र, इन तिगंत प्रकरण को भी बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। ठीक है। इस प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी को करोगे तो निश्चित जो आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वह ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के पर लिंक, जो लिंक है उस लिंक को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में आपको सारा मैटर जो है कंटेंट वहां पर मिलेगा और वहां से आप उनकी क्लासेस को देख भी सकते हैं। ठीक है। चलिए अपन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए जोश और जुनून को लेकर के। बस शर्त यह है कि आप अपनी तैयारी को बनाइए, कंटिन्यू कीजिए। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ये नहीं सोचे कि मेरे पास समय नहीं है, अभी भी समय है। जुट जाइए तैयारी के लिए। निश्चित जो आपका सपना है वह सपना पूरा होगा। धन्यवाद।